ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का उसकी हत्या से क्या संबंध था, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। बहरहाल अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। दोस्तों, मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात की है। ये अभी प्रासंगिक विषय इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले कनाडा में नगर कीर्तन के नाम पर एक झांकी निकाली गई और उस झांकी के दौरान ये दर्शाया गया कि 2 सिख सैनिक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोलियां दाग रहे हैं। इस पर भारतीय व्यवस्था ने सवाल उठाया और उसकी पुरजोर निंदा की। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा से नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं ना कनाडा के लिए अच्छी है ना भारत के लिए संबंधों में अच्छी रहेगी। आखिर ऐसा क्या कहना पड़ा? बहरहाल उसके भी कुछ पहलू हैं, क्योंकि जब भारतीय परिप्रेक्ष्य या भारतीय कोई प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो भारत के कर्म को महिमा मंडित करते हैं और उनकी अच्छी बातों को दुनिया को दिखाने का काम भारत की सरकार, भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। किंतु देश में जो विचारों की लड़ाई है वो होनी चाहिए। एक पक्ष और विपक्ष की व्यवस्था होती है, लेकिन दुनिया में विदेशों की मंच पर भारत की आलोचना करना अत्यंत निंदनीय विषय मानते हैं हम भी और इस देश के अच्छे नागरिक भी, क्योंकि विदेश की धरती पर जाकर हमको भारत की अच्छाइयों को बताने की आवश्यकता है। लेकिन एक बड़ी बात इस देश की सरकार की है कि कनाडा में इस प्रकार के नगर कीर्तन के नाम पर सिख समुदाय के द्वारा इस प्रकार की झांकी निकालना कहीं न कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करना है और माँ भारती को बदनाम करने की साजिश है। इसमें अलगाववादी संगठनों का हाथ है, उनकी बू आ रही है। वो अलगाववाद को आज भी समर्थन करते हैं। बावजूद इस देश में हम लोगों ने विदेश की धरती पर जाकर आलोचना करने का जो काम किया है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि वो जो कनाडा की जो घटना है वो घटना का भारत सरकार ने पुरजोर विरोध किया है। विदेश में जाकर भारत की सरकार के अच्छे कर्मों को बताने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं ब्लू स्टार की। आखिर कनाडा में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ये झांकी निकालने का क्या औचित्य है? औचित्य यह है कि सन 1984 में देश में अलगाववाद पनपने लगा था, पृथकवाद पनपने लगा था। भारत माता के टुकड़े करने की साजिश विदेशों की धरती पर रची जाने लगी थी और जो हमेशा से हमारा विशेष रूप से जो हमारा दुश्मन रहा है पाकिस्तान, उसमें उसका पूरा हाथ था। इसलिए इस देश के सिख समुदाय की भावनाओं को भड़काने के लिए एक पृथकवादी, एक अलगाववादी संगठन के नेता जर्नैल सिंह ने इस देश को तोड़ने का, इस देश के टुकड़े करने का जो दुस्साहस किया, जो योजना बनाई, उस बात को देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वीकार नहीं किया और इंदिरा गांधी ने कहा कि देश के टुकड़े नहीं होने दिए जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी कदम उठाया जाए। चूँकि जर्नैल सिंह भिंडेरवाला आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाला और पाकिस्तान के सह पर अपने आप को मजबूत समझकर भारत की धरती के टुकड़े करने की जो साजिश रच रहा था, उसने उस साजिश को मूर्त रूप देने के लिए पंजाब में सिख समुदाय का सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर पर जाकर कब्जा कर लिया और वहाँ से देश को पृथक करने की रणनीति बनाने लगा। वो सैनिक रूप से भी तैयार हो गया। जब इस बात की सुगबुगाहट भारत सरकार को मिली तो उस दौरान इस देश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने उन्हें समझाया, देश की सरकार ने समझाया कि आपको भारत के टुकड़े करने का जो पाकिस्तान की जो गलत मंशा है उसका सहयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरवाला, जो कि पूर्णतः जिनका माइंड वॉश कर दिया गया था, उन्होंने हथियार के बल पर भारत के 2 टुकड़े करने का जो दुस्साहस किया उसका जवाब दिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार में। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत सरकार ने पंजाब के स्वर्ण मंदिर में जाकर
जर्नैल सिंह भिंडेरवाला को ललकारा और समझाने की कोशिश की कि भारत माता के 2 टुकड़े अब नहीं होंगे, किंतु इसके जवाब में चूंकि जर्नैल सिंह सभी ताकतों से लैस था, विदेशी ताकतें उसके पीछे थी, इसलिए उन्होंने भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी का काम शुरू किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सैनिकों ने पुरजोर तरीके से उस ऑपरेशन को सफल किया और उस ऑपरेशन में अलगाववादी संगठन के प्रमुख सिख जो नेता थे उनकी हत्या कर दी गई, उनको गोलियों से भून दिया गया क्योंकि उनका दृष्टिकोण और उनका विचार पृथकवाद था, अलगाववाद था। अलगाववाद तो था ही, लेकिन जो सिखों का पवित्र स्थल है पंजाब का स्वर्ण मंदिर, उस स्वर्ण मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंची और उस क्षति पहुंची थे उसका बहाना वहाँ के जो सिख समुदाय के लोग थे जो दुनिया में कई जगह फैले हैं, विशेष करके कनाडा जैसे देश में फैले हुए हैं, ये उन देशों में ये केवल गलत संदेश पहुंचाया गया कि पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर है, गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे को क्षति पहुंचाने का काम इंदिरा गांधी ने किया है और इंदिरा गांधी को इसका खामियाजा न भुगतना पड़ा। उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या करने की साजिश रची और जब वो माहौल आता है, चुनाव का समय होता है भारत में, तब इंदिरा गांधी उड़ीसा में एक सभा को संबोधित करती है और वे कहते हैं कि शायद मैं जी ना पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए आज ये अवसर है कि कहीं न कहीं मेरी हत्या हो सकती थी, कहीं न कहीं उन्हें इस बात की आशंका हो गई थी। और वो आशंका मात्र ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 माह में ही इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। उन्हीं के 2 सैनिक थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह पुलिस रेजिमेंट सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी थे और इंदिरा गांधी की सुरक्षा में थे। हालांकि इंदिरा गांधी के इस प्रकार का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार सफल हुआ था तो दुनिया भर से उनको धमकियां मिल रही थी, तो गुप्तचर एजेंसी ने विशेष करके रानी उन्हें आगाह किया था कि आपको सिख जो आपके अंगरक्षक है उन्हें हटा दे। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि यदि मैं इस प्रकार की कोई कार्रवाई करती हूँ तो सिखों की और आलोचना का कारण बन सकती हूँ, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं हटाया। और एक समय आने पर मात्र सुबह 9 बजे के लगभग, जिस दिन सम्माननीय इंदिरा गांधी ने अपने कवच नहीं पहना था और बेअंत सिंह और जसवंत सिंह ने उन पर गोलियां दागी, लगभग 25 से 30 गोलियां दागी, जिससे इंदिरा गांधी के शरीर को छलनी कर दिया। तो ये छलनी करने का परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण भारत में सिखों के प्रति देश के लोगों की भावना भड़क उठी और 1984 में सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगे को इस देश को झेलना पड़ा। और अन्य दंगों की तुलना यदि करें तो जो सिख दंगे हैं 1984 के इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो घटनाएं हुई वो आज भी इस देश को शर्मसार करती है। तो मेरा आज का प्रासंगिक केवल ये था कि इस देश को पृथकवाद, आतंकवाद और अलगाववाद इन मानसिकता से अलग होने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत भूमि एक है और हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। इसलिए भारत माँ के टुकड़े करने की साजिश, चाहे वो पाकिस्तान हो या देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो भारत भूमि के टुकड़े करना चाहता है, उसकी मंशा को कभी इस देश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। चूँकि कनाडा में इस प्रकार की घटना हुई है, इसका सरकार ने त्वरित जवाब दिया है और इसी प्रासंगिकता के आधार पर आज मुख्य नायक आपके सामने आया है। मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के संदर्भ में जो अध्ययन किया है उस संदर्भ में आप लोगों तक मेरी बात पहुंची है। इसमें कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये देश अहिंसा का है, क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। नमस्कार।